प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। नमस्कार साथियों, दरभंगा पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ मशरूम। ये मशरूम बिना खेत की खेती और बिना खाद की खेती वाली मशरूम है। इसको उपजाने में क्या कुछ समय लगता है और क्या कुछ इसका पॉलिसी है, इसको उपजाने में हम जानेंगे डॉक्टर RN चौरसिया से, जिन्होंने अपने ही घर में इस प्रकार के कई मशरूम उगाए हैं और कितने लोगों को प्रशिक्षित देकर उन्हें एक रोज़गार भी उत्पन्न करवाया है। हम सीधे जानेंगे और मेरे साथ हैं अभी RN चौरसिया और बात करेंगे। सर, क्या कुछ जानकारी देंगे इसके बारे में, कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसमें? ये मशरूम का उत्पादन सबसे कम मेहनत, सबसे कम पूंजी, सबसे कम जगह में और सबसे कम समय में होने वाली खेती है। और यह इसमें रोज़गार की तो अपार संभावना है। इसमें गेहूं के भूसा पर कई वैरायटी ऐसे है। भारत में 6 तरह का मशरूम होता है और इधर इस इलाके में हम लोग 3 तरह के मशरूम का ट्रेनिंग पिछले नवंबर दिसंबर माह में 2 बैच में दिए थे। 65 लोग प्रतिभागी थे और प्रशिक्षक के रूप में RCT दरभंगा, जो सेंट्रल बैंक है भारत दरभंगा का, वो लीड बैंक है। और किसी भी ज़िला में लीड बैंक भारत सरकार के इस तरह के ट्रेनिंग देती है जो स्वरोजगार से जुड़ा हुआ है, चाहे बकरी पालन हो, गौ पालन हो, मुर्गा पालन है, मधुमक्खी पालन है। उसी तरह से मशरूम पिछले बार भी हम अपने स्तर से किए थे और खुद अपने लिए ट्रेनिंग नहीं करवाए थे। इस बार मेरे मन में आया कि क्यों न कुछ लोगों को ट्रेनिंग दिया जाए, जो महिला हो, गरीब हो, युवा हो, अपना रोज़गार इसमें कर सकें, क्योंकि इसमें पूंजी नहीं लगती है और शुरुआत में 500-400 से भी हम शुरुआत इसको कर सकते हैं। इस बार थोड़ा सा हम बढ़ाए हैं और मेरा लक्ष्य है कि आगे इसी 24 में हम इसको व्यापारिक रूप से इस मशरूम का उत्पादन करेंगे। इस बार भी लगभग कोई बहुत करीबी हैं तो ऐसे ही दिए हैं हम उनको स्वाद के लिए, और कोई 1, 2, 4, 5 किलो बिका भी है, कोई हर्ज नहीं है। इस बार हम आर्थिक उत्पादन के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। और यह खास बात इसमें है कि इसमें खाद का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ, कीटनाशक का प्रयोग नहीं हुआ है। गेहूं के भूसा को गर्म पानी में थोड़ा उबाल करके इसका कीट को और बैक्टीरिया आदि को नष्ट कर दिया जाता है और उसके बाद इसको थोड़ा सा सुखा करके 70% नमी ख़त्म हो जाए, 30% नमी में इसको पॉलीथीन में पैक किया जाता है और इसमें इसका मशरूम का जो बीज है वो डाल दिया जाता है। और प्रायः यह 20 से 25 दिन के अंदर इसमें से मशरूम उगना शुरू होता है। इसमें उजला रंग का जो देख रहे हैं ये कुछ फूल तोड़ेंगे सर? फूल इसका माइसीलियम है। और दिखाएंगे। ये जब तैयार हो जाता है तो इसको बस घुमा करके इसको तोड़ लिया जाता है। बहुत मुलायम होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है तोड़ने में। और इसको पूरे को खाया जाता है। जिस तरह से मांस मछली बनाते हैं या गरम मसाला आदि दे करके अथी सब बनाते हैं, उसी तरह से सामान्य सब्जी की तरह इसको हम बना सकते हैं और बहुत मुलायम होता है यह। और ये अस्टर्ड मशरूम है, इसको सीप मशरूम कहते हैं। यह है खाने के लिए, खाने की दृष्टि से अपने लिए बहुत उपयोगी होता है। और इसका दूसरा वैरायटी होता है जो मार्केट में प्रायः देखने को मिलता है, वह वैरायटी है बटन मशरूम। बटन मशरूम बाज़ार में मिलता है और उसमें लेकिन यूरिया खाद और पोटास आदि का प्रयोग होता है। इसलिए हम लोग खाने के लिए, मेरा जानते होंगे स्वास्थ्य गड़बड़ाया था मेरा जन्म फरवरी 23 में, तब से हम सचेत हुए हैं खाने के लिए। वैसे क्या ये लाभप्रद है स्वास्थ्य के लिए? बहुत ज़्यादा लाभप्रद है। इसमें तो प्रोटीन बहुत मात्रा में पाई जाती है, फाइबर पाया जाता है सबसे ज़्यादा, अन्य मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें कौन तत्व पाया जाता है जो कैंसर रोकता है? सिलेनियम होता है जो उसको कैंसर को भी रोकता है, मोटापा को रोकता है, हार्ट के लिए ये फ़ायदेमंद है, BP को नॉर्मल करता है। और इसको कई रूप में हम खाते हैं, सब्जी बना खा सकते हैं, भुजिया बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं। इसका बिस्किट भी हम लोग खाए हैं, इसका पेड़ा बनता है, इस समोसा में डाला जाता है। बहुत सारे इसके जितने तरह से हम इसको यूज करें, लेकिन खाएं इसको खाने से हेल्थ। तो क्या ये सभी मौसम में हो सकते हैं? जी, इसकी 3 वैरायटी का ट्रेनिंग हम लोग यहाँ लिए हैं। और उसमें यह जो वैरायटी है अस्टर्ड मशरूम, या इसको हिंदी में सीप मशरूम कहें, ढेंगड़ी मशरूम भी इसको बोलते हैं,
यह इसका टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री के बीच में होता है। अभी टेम्परेचर कम हो गया था तो इसका फल कम निकलने लगा था। और दूसरा मशरूम होता है जो मार्केट में देखते हैं बटन मशरूम, वह 10 से 20 डिग्री टेम्परेचर पर होता है। और तीसरा मशरूम है एक दूधिया मशरूम, उसका भी ट्रेनिंग हम लोग फरवरी मार्च में ही कराएंगे। तो दूधिया मशरूम जो होता है वो 20 से 28 से 38 डिग्री टेम्परेचर पर, अर्थात उसको गर्मी में उगा सकते हैं दूधिया मशरूम। तो कहने का मतलब ये है कि जो किसी भी मौसम में सभी प्रकार के मशरूम हो सकते हैं। बिहार में जो भी मौसम है वो मशरूम उत्पादन के लिए पूरी तरह अनुकूल है। 3-4 वैरायटी के मशरूम हम सालों भर यहाँ उगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम क्या नहीं। कोई ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है या कितने जगह में लोग कर सकते हैं हम लोग? इसमें तो एक घर हो, झोपड़ी हो, उसी में ये जैसे झोपड़ी बनाए हुए हैं हम, इसी में किया हुआ है। देखिए इसमें करीब करीब हमको लगता है 70-80 बैग टंगा हुआ है। और इसके साथ हम चाहें तो 100 बैग की क्षमता इस छोटे से घर में है। और 100 अगर बैग लगाते हैं तो कम से कम 1 क्विंटल होगा मशरूम मिनिमम। और इसका मार्केट में दाम तो 300 से 400 रुपया है। उस हिसाब से दाम आप लगा सकते हैं कितना अधिक उत्पादन होगा। एक बैग को लगाने में 1 किलो भूसा, 10 किलो भूसा अगर लेते हैं और 1 किलो बीज, तो 10 किलो भूसा का दाम 120 रुपया 12 रुपये के दर से हम खरीदे थे। और इसका बैग और बीज सभी मिला करके 200-250 रुपया हुआ। तो कहने का मतलब हो गया 300-400 रुपया में 10 बैग बनता है। और कम से कम इसमें निकलेगा 10 से 15 किलो मशरूम। यानी लगभग 2000 रुपये खर्चा कीजिए और 20,000 रुपये तक की कमाई आप कर सकते हैं। तो मिनिमम होगा और मिनिमम होना ही है। और यह ट्रेनिंग भी इसकी आसान है, हमेशा चलते रहता है ट्रेनिंग। कम ट्रेंड हैं तो भी इसमें बहुत प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं है, बहुत जगह की नहीं ज़रूरत है, ना पैसे की ज़रूरत है, ना बहुत टाइम टेकिंग है। जब तोड़ना शुरू करते हैं तो हम लोग इसमें से 100 ग्राम पानी करीब करीब सब में छेद किया हुआ है। यहाँ देखिए इसमें गिलास से पानी डाल देते हैं, जितने बने हुए हैं बैग सब में छेद किया हुआ है। इसमें पानी तब देते हैं जब फल निकलने लगता है, टूटने लगता है, उसके बाद इसमें पानी डालते हैं। बाकी कोई चीज़ इसमें नहीं है, कोई केमिकल है ना। एक बैग का कितने बार यूज हो सकता है सर? ये बैग जो लगा है ये कम से कम 3 बार फल है, 3 राउंड फलेगा। अभी इधर जो देख रहे हैं ये फर्स्ट राउंड है और इधर जो देख रहे हैं ये सेकेंड राउंड टूट रहा है। अभी ये मार्च तक फलेगा। और एक बार में टूटा, फिर उसको कुछ दिन रुका, फिर उसके स्वतः इसमें छेद सब में किया हुआ है। यह सब जो निकल रहा है यह छेद किया हुआ है। बनाते समय ही इसमें एक लाइन से छेद कर दिया जाता है और ये माइसीलियम उजले रंग का बनता है। उसके बाद इसी छेद से इसका ये जो निकल रहा है छोटा, इसको आप 5 दिन में देखेंगे तो ये साइज हो जाएगा। इतना तेज़ी से बढ़ता है यह, स्वतः वायुमंडल से ही वह अपने तत्व को लेता है और अंदर में जो भूसा है भूसा से लेता है, सड़ता नहीं है। जब सड़ जाएगा भूसा तो बैग को ख़त्म करना है, हटा देना है। और इसका रीयूज है 2 तरह से। अगर गाय भैंस है, दूध देने वाली है, तो उसको अगर खिलाते हैं तो बहुत पौष्टिक है यह, उसको बहुत दूध की मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन यही है कि एक दिन में बहुत ज़्यादा नहीं खिलाना है, क्योंकि पेट खराब होगा। ये पौष्टिक है। और दूसरा यूज है हम लोग जैसे करते हैं, बागान में लगाते हैं, शिमला मिर्च लगाए हैं, कद्दू, कदीमा और भिंडी आदि। इस भूसे को ज़मीन में रख करके इसके जैविक खाद तैयार करके फिर उसको यूज करते हैं। अगर किसी को अगर आपसे संपर्क करने की ज़रूरत हो तो कैसे आपसे लोग बात कर सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं और इससे किस प्रकार की जानकारी अगर ले सकते हैं, क्या कुछ कहें? प्रशिक्षण के लिए तो संपर्क कर सकते हैं। हम यूनिवर्सिटी में रहते हैं और यहाँ पीजी डिपार्टमेंट में संस्कृत, और घर बेलादुल्ला में हुआ, यहाँ के मिल सकते हैं। अथवा अगर कुछ खरीदने का मन हो या लेने का, टेस्ट करने का, तो भी संपर्क कर सकते हैं। इस बार 24 के मिडिल में, वर्षा के बाद या वर्षा के दौरान इसका हम व्यापारिक उत्पादन करना चाहते हैं, इसलिए कि इसमें 10-20 लोगों को रोजी रोजगार मिले। लोगों को अपना मोबाइल नंबर शेयर करेंगे? जी 9905437636। एक बार फिर से बोलेंगे? 9905437636। जी दोस्तों, साथियों, आपने जाना कि मशरूम से कितने लाभ हो सकते हैं और क्या क्या लाभ हो सकते हैं और एक बार में आपको कितनी की कमाई हो सकती है। सारा कुछ जाना डॉक्टर RN चौरसिया से, और ये भी जाना कि आखिर मशरूम स्वास्थ्य के लिए कितना फ़ायदेमंद है। इसी प्रकार आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।